नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारी हॉरर सीरीज में एक और शख्स हमारे साथ है। कहानी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और डर भी लग सकता है, और आपकी जो भावना है भगवान के प्रति वो भी मजबूत होगी। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। तो पहले सर अब अपने बारे में बताइए, बैकग्राउंड कैसा रहा आपका, मतलब गांव में कैसे क्या कुछ था? मेरा नाम जय सिंह है। तो हुआ है 1998 में मेरी शादी हुई थी। ठीक है जी। हाँ जी। तो शादी होने के कुछ यानी एक साल बाद गुड़िया हुई। ठीक। 1999 में, फिर 2001 में गुड़िया, दूसरी गुड़िया हुई मेरी। ठीक है जी। फिर हुआ ऐसा कि बहुत दिक्कत आने लगी हमें घर में। किस प्रकार की दिक्कत थी? ऐसी दिक्कत आने लगी भाई, बच्चे गुड़िया हुई, लड़के नहीं हुआ है। अच्छा। तो हम लड़के होने के चक्कर में कई इधर उधर भी गए। तो हमें किसी ने सलाह दी कि आप असंध से आगे एक गांव है वहाँ जाओ। तो वहाँ पे क्या था, गुग्गे जी का पुजारी था वहाँ पे। तो उन्होंने हमें कुछ दिया। मेरी घरवाली लेने गई जब वो गर्भ से थी 2 महीने के। तो वहाँ से उन्होंने कुछ दिया। तो वो गाय के दूध के साथ लेना था। जब से यानी वो गर्भ में आया हुआ, जैसे घरवाली गर्भवती हुई थी, 2 महीने से गर्भ से थी। तो उसके अंदर ओपरी हवा का आवरण हो चुका था। ओपरी हवा किसको कहते हैं जी? ओपरी हवा ऐसी होती है जैसे ये आप कहते हैं गंदे इंसान होते हैं, जैसे भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, इन्हें ओपरी हवाएं कहते हैं। प्रेत बाधाएं जो होती है? हाँ जी जी। ऐसी प्रेत बाधाएं हुई थी कहीं, जैसे 3 महीने के वो गर्भ से हुई थी घरवाली। तो उसके पेट में दर्द रहने लगा था, उसे अजीब अजीब सपने लगते थे, डर भी लगता था। तो हुआ ऐसा कि हमारा एक यार दोस्त है जो मोमिन नाम है, जो कलंदर चौक माई जी के पास रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप यहाँ पे लाके ने दिखाओ। कलंदर पीर पे? कलंदर पीर पे नहीं, माई जी के अंदर। अच्छा, माई जी। हाँ जी, माई जी है देव मंदिर के पास। तो वहाँ पे एक हाफिज जी रहते थे। तो उन्होंने क्या कहा, भाई हम कुछ देंगे। फिर हम वहाँ गए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा किया कि उन्होंने कुछ लिख के दिया। अच्छा, ताबीज क्या है? ताजिश से हम ताबीज कहते हैं। मैंने उनसे पूछा क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि इसके आपसे कोई मतलब नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो मैं वहाँ से आया, परंतु कुछ फर्क नहीं हुआ। तो पैसे लिए थे उन्होंने? नहीं, पैसे नहीं लिए, फ्री में? हाँ जी। चलो। पैसे तो आपने ये नहीं सोचा पहले डॉक्टर के पास जाने? डॉक्टर के पास मैं जा चुका था, काफ़ी बार जा चुका, आराम नहीं लगा। तो हम अपने घरवाली को अपने घर ले आए हम। तो एक जैसे महीने बढ़ते गए, 5-6 महीने हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। तो जितनी हमें ज़्यादा दिक्कत होने लगी, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे हाँ जी दिक्कतें आती गई। हाँ, वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो हुआ ऐसा कि एक मेरा यार दोस्त था। तो उन्होंने हमें सलाह दी कि एक जारवीर जी के पुजारी हैं जी। हाँ जी, तो आप उनके पास जाओ। तो मैं उनके पास गया जी। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने कुछ कहा कि इसके ऊपर वैसी शक्तियाँ हैं जैसे भूत प्रेत बाधा है। हाँ जी, प्रेत बाधा है, वो है इसके ऊपर। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने कुछ जो वो जानते थे उन्होंने किया, जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान हाँ, जो कर सकते थे। हाँ, उन्होंने मेरे पास 5 हाजिरी लगवाई कि हमारे पास आओ। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से केवल रोकथाम हुई हमारी। ठीक वो जब भी नहीं हुआ था, रोकथाम की गई थी वहाँ से। मतलब वो चीज़ें होनी कम हो गई थी। फिर मेरे कुछ 9 महीने 10 महीने बाद लड़का हुआ। लड़का होने के बाद तत्पश्चात यानी मुश्किल से 10 या 15 दिन हुए होंगे लड़के को हुए। तो घर वाली को एकदम पागलपन का दौरा पड़ा। अच्छा। हाँ जी। तो हम उसे हॉस्पिटल में लेके गए, हमने सारे चेकअप वगैरह कराए। पर उसके ऊपर डॉक्टर यानी पागलपन जैसे माइंड में कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो वह साइकेट्रिस्ट को दिखाया था आपने? हाँ जी, हाँ जी, दिमाग के डॉक्टर। हाँ जी, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं शायद उनको। शायद हमें ये नहीं पता, पर हाँ मैं डॉक्टर के पास ले गया था।
तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने टेस्ट वगैरह करे कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब माइंड बिल्कुल तरह फिट है। हाँ फिट है। फिर उन्हीं पुजारी जी के पास गए थे, उन्होंने कुछ किया परंतु सही नहीं किया, या तो उनके हाथ में नहीं था, मतलब अनुष्ठान में कुछ गलती रह गई था। हाँ कुछ शायद गलती थी। फिर हमें और किसी ने एक जगह का, दूसरे का जगह का मैं बताया, नाम बताया, वो भी गुग्गा जी के पुजारी थे, जावेद गुग्गा जी के, और साथ ही साथ वो बावरियों के भी पुजारी थे जी, जिनका सफेदों में धाम है। 5 बावरी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 5 बावरियों उनके भी पुजारी थे, और गुग्गे जी, जावेद गुग्गे जी के पुजारी थे। तो उन्होंने क्या कहा, वो हमारे घर आए, उन्होंने हमारे घर वाले को, उन्होंने जो कुछ करना था, तंत्र घंट मंत्र संत्र जो उन्होंने करना था उन्होंने किया। उन्होंने 5 एतवार के एतवार हमारे यहाँ रोक लगाई। जब लड़का 1.25 महीने से प्लस हो गया, 2 महीने के आसपास हो गया, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आपको एक बार जाके बागड़ जाके आपको धाम पे माथा टेकना पड़ेगा, जो गुग्गा मेडी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, गुग्गा मेडी पे माथा टेकना पड़ेगा। तो 2 महीने के बच्चे को ले जाना, इतनी भीड़ भड़के में, भादवे का महीना था। तो उस साल भी, मतलब ये आप 1990 के आसपास की बात बता रहे हैं ना? ये 2003 के लगभग की बात है। 2003 की, मतलब उस टाइम भी इतनी भीड़ होती थी वहाँ? हाँ जी, बहुत भीड़ थी उस टाइम पे भी। हाँ जी। फिर हुआ ऐसा कि हम ले गए वहाँ पे, तो जो पुजारी थे और हम 5 जने गए वहाँ थे। तो 5 जने हम वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ डेरू वगैरह सब चीज़ बज रही थे। डेरू क्या चीज़ है? डेरू होता है, डमरू सा होता है। डमरू सा? हाँ, वो बजाते हैं उसे। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ अपना शानपत करे, कुछ भी करा, वो जाने, उनकी शक्ति वो जाने। तो शाम को उन्होंने करा, अपने पूजा पाठ हमारे हाथों द्वारा करवाई थी। मत्था टिकवाया, पहले तो हमें गोरख टीले पे ले गए वो, वहाँ मत्था टिकवाया, फिर हमें गुग्गा माड़ी पे ले गए वो, वहाँ टिकवाया। फिर गुग्गा माड़ी पे जैसे रात हो चुकी थी कि यहीं हम आराम करते हैं आज, तो हमने वहाँ बिस्तर वगैरह लगाया। बिस्तर क्या लगाना था, वहाँ तो खुला दरबार है। अच्छा, खुले में लेट गए? हाँ जी। और लड़का था, मैंने कहा चलो 9 बज चुके, चलो घूम के आते हैं। जब हम आए, मेले दशहरा कर लेते आए हुए हैं, जब तक तो ठीक था। फिर वो बोलते मैं छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी, आप घुमाओ, मैं ये पे हूँ, मैं ये पे हूँ। ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया तो क्या देखता हूँ मैं, वहाँ 14-15 साल के 2-3 लड़के थे। तो उनके ऊपर ना कुछ चीज आई हुई थी, जैसे कहते हैं हाँ भाई कुछ आया हुआ है, तो भूत प्रेत हो, जैसे भी हो सकती हो, मुझे नहीं पता क्या था उसके ऊपर। तो मैंने उनसे ये कह दिया, भाई क्यों ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा। हाँ, मैंने उनसे ये कहा, भाई ड्रामा क्यों कर रहे हो, भाई ये फंड वगैरह हमें अच्छे नहीं लगते। वो लड़कों भाई इतना कह के मैं आगे निकल गया, पता नहीं क्या हुआ, मेरी टांगों में ऑटोमेटिक दर्द होने लग गया वहीं से ये बात कहते ही। तो जैसे मैं घूम फिर के आगे जो सामान लेना था बच्चों के लिए, मैं सामान नहीं ले पाया, आखिर मैं वापस आ गया। और वो रात में फिर वही शक्तियाँ मेरे अंदर हलचल मचाती हैं। अच्छा, हाँ, मतलब एक तरह से आपने ललकार दिया उस चीज़ को? हाँ जी, उन्होंने या बुरा मानना या कुछ मानना, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो उन शक्तियों ने मेरे अंदर हलचल मचाई। मुझे वहाँ पर एहसास हुआ कि भाई कुछ ये चीज़ें होती नहीं है। हाँ, वहाँ पे मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ भाई है यहाँ पे। यानी कि आपके घर में चल रहे थे, उसके बाद भी आपको एक तरह से दिल मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं बेशक मैं गांव से रहने वाला हूँ, पर आजकल दौर ये है, विज्ञान का दौर है, इन चीज़ों को नकारता है। पर जब बंदे पे खुद पे बीतती है, जब पता लगता है भाई आज के टाइम में हर एक चीज़ है, तो वहाँ मुझे ऐसी हलचल महसूस हुई कि कुछ शक्तियाँ मुझे परेशान कर रही हैं। तो जैसे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा क्या था कि मेरा पूरा शरीर हिल रहा था, और पूरा शरीर में दर्द हो रहा था, और हिल ऐसे रहा था जैसे कोई ओखरी पर आया हो। ठंड भी लग रही थी? ठंड नहीं लग रही थी, बिल्कुल नहीं लग रही थी ठंड। भादवे का महीना था, कोई ठंड का नाम नहीं था, गर्मी का बल्कि फुल मौसम था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं इधर उधर घूमा फिरा थोड़ी देर, फिर मैं सो गया। सवेरे जो मेरे साथ सियाने गए हुए थे उन्होंने बताया कि रात शक्तियाँ आई हुई थी और इससे परेशान करके गई हुई है।
तो उस दिन से और अब तक मैं बागड़ धाम भी जाता हूँ, उनको मानता भी हूँ, पूजता भी हूँ, हर एक काम करता पूरी आस्था है आपकी जात आस्था है। गोगा जी। हाँ जी अच्छा, वो जात का क्या सिस्टम है वहाँ पे, जो गोगा मेडी जी है वहाँ पे जात का मतलब हर आदमी को तो पता नहीं ना, क्योंकि बहुत लोगों को तो मेरे ख्याल से गोगा मेडी जी के मतलब जो गोगा जी है इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि इनको लोक देवता कहते हैं राजस्थान का। हाँ जी, लोक देवता, लेकिन इनकी पूजा तो होती है अपने पूरे तो उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं जी, ज़्यादातर उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये स्टेट जो नज़दीक है ये बहुत ज़्यादा मान्यता है। वैसे इनकी मान्यता हर एक जगह है, हर एक जगह है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जात का क्या सिस्टम है? जात का सिस्टम ऐसे होता है जैसे नई नई शादी हुई हो जोड़े की, तो वहाँ जोड़े समेत जाओ, गठबंधन करके अपना वहाँ माथा टेको, पूजा पाठ करो और उनसे हाथ जोड़ के कहो भाई हमारी जो जिंदगी है बढ़िया चले। फिर ऐसे ही उन्हें भी खुशी होती है भाई हमारे बच्चे हैं तो आओ। फिर वो कंदूरी कराया क्या क्या होता है वो जिसको भंडारा है, तो हम और देवताओं के लिए तो भंडारा कह देते हैं, लेकिन इनके लिए कंदूरी कहते हैं। कंदूरी देखो जी, हर एक देवी देवता का अपना प्रसाद है, ऐसे ही इनका अपना न्यारा प्रसाद है। इनके भोग में चावल भी है, कड़ी भी है, और अपने प्याज और दाल भी है चने की, ऐसी कई इनके आइटम, इनका यानी प्रसाद ही अलग है। कहा तो ये भी जाता है, मैंने देखा भी है कि गांव में जिसने जात बोल दी ना, वो जब उस धाम के लिए प्रस्थान करते हैं ना, तो वो आसपास के पहले तो घरों में मांगते हैं, हाँ जी, भिक्षा, हाँ जी। और उसके बाद फिर वो मेरे ख्याल से एक दो गांव, अपना गांव छोड़ के एक दो गांव में भी और मांगते हैं। देखो जी बात ऐसी है, जब तक वो वहाँ रहते हैं ना, तब तक उनके घर पे ना लोग आते रहते हैं रिश्तेदारों में से, कोई भी किसी भी जाति बिरादरी का कोई बंधन नहीं है, कोई भी आ सकता है, और उनका खाना लगातार चलता रहता है। और इसमें एक चीज ये भी है कि जब आप जात बोल के जाओगे तो फिर आपका ना कोई कुनबे में, टब्बर में, घर में कोई नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। जब भी आप जा सकते हो। हाँ जी, आप जा सकते हो, और आपको वहाँ जाने से पहले आपको 7 गांव या 7 घर, 7 गांव में जाके यानी 7 घरों में जाके मांगना पड़ेगा आपको। और आपको अपने घर से निकलने से पहले इनका नाम का एक धागा डाला जाता है, वो गले में डाला जाता है। हाँ भाई हम जा रहे हैं, जात लगाने जा रहे हैं, और प्रसाद उनका बांट के चने की दाल का जब चलते हैं। और उसमें उस दौरान नंगे पैर भी रखा मेरे ख्याल से, मुझे सुना के जमीन पर भी सोए। देखो ये तो अपनी अपनी आस्था है, परंतु ज्यादातर नंगे पैर ही जाते हैं, और जमीन पे ही आराम, जब तक तंदूरी ना हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, विश्राम करना पड़ता है। और वही बात है, जितनी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने श्रद्धा अनुसार हर एक इंसान। अक्सर हमने अपने गांव के साइड में देखा है कि वहाँ पे ना जब ये मतलब जाए रहते हैं वहाँ पे धाम पे, तो घर पे आते रहा है, और उनके लिए प्रसाद भी बनाए, वो चने की दाल और उसका कड़ी चावल भी बनाए, प्याज भी डाल ले जा। अच्छा जी, तो इसमें मतलब समझ लो जितने दिन वहाँ रहोगे इतने दिन तो आते ही रहेंगे, फिर लास्ट में जब वो वहाँ से आ जाएंगे तो ये समझ लो जोत जगती है इनके नाम की। जोत रहती है, अखंड जोत भी जगती है, और रात के जो वापिस आ जाते हैं उसी रात जागरण करना पड़ता है। मैं आपको ना अपने गांव की घटना बताता हूँ इसमें। ऐसी हमारे गांव में ऐसा हुआ कि हमारे गांव से एक साहब गए थे गोगा मेडी में, आज से लगभग 25-30 साल पहले। तो वहाँ से वो 2-4 ईंट लेके आ गए मैडी बनाने के लिए। तो गांव से बाहर आके ना, जैसे गांव के नज़दीक पहुँचे, गांव से थोड़ा बाहर था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि मैं यहाँ पे मतलब ये लोकेशन ठीक है, यहाँ पे बननी चाहिए ये माड़ी। तो उन्होंने देखा कि बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, तो उन्होंने वहाँ पे वो ईंट रख दी, और ये सोचा मन में विचार किया कि मैं जो इस ज़मीन का मालिक है ना, उनसे जाके इस ज़मीन को मांगूंगा, क्योंकि ये खाली पड़ी है वैसे भी, और मंदिर के नाम पे तो ज़्यादातर लोग दे ही देते हैं, मंदिर या माड़ी के नाम पे दे देते हैं। तो ये मन में उन्होंने विचार करके वहाँ पे ईंट रख के और वो गांव में आ गए। उन जिस किसान की वो ज़मीन थी ना, उनसे बात की कि हमें थोड़ी सी जगह माड़ी बनाने के लिए दे दीजिए आप, वैसे भी आपके यहाँ पे तो आप खेती तो करते ही ना, वैसे ही पड़ी है, खाली पड़ी। तो मेरे सुनने में आया था कि वो किसान जो है उन्होंने मना कर दिया इस चीज़ पे। गलत किया उन्होंने? नहीं सुनो, मना करने के बाद वो आगे फिर उन्होंने अपनी ईंट नहीं उठाई। रात को ही पता लगा के उनके घर में ना फिर चारों तरफ सांप ही सांप घूम रहे हैं। बिल्कुल, उनकी शक्ति पहुंच जाता है। तो अगले दिन फिर उन्होंने खुद बुला के कहा कि भाई बना लो, जितनी जगह चाहिए ले लो। और आज हमारे गांव में गोगा मेडी बनी हुई है बढ़िया, और मेला भी बढ़ता है। तो शक्ति तो इनकी बहुत है, और इनकी कई बार कहा भी जाता है कि भाई इनकी लड़ाई भी हुई है,
तो उनसे उनसे मुगलों से भी लड़ाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप वो दादी वाला किस्सा सुनाओ आप एक बार। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ आपको अपने बारे में। जी। हाँ जी, जैसे मेरा गांव है ना, हम्म। मेरे गांव के अंदर मेरी ज़मीन है। कौन सा गाँव है आपका? गांव यूपी के अंदर है मेरा, जिला एटा में। जिला एटा में कौन सा गाँव? यादगारपुर है जी। यादगारपुर। हाँ जी, अच्छा, कासगंज के पास ही है। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे हुआ क्या था, जो मेरी 20 बीघे ज़मीन है वहाँ पे, तो 20 बीघे ज़मीन के अंदर मेरे दादा के नाम थी। अच्छा। तो मेरी दादी ना किसी तरह वो एक्सपायर हो गई। पूरी उम्र हो गई थी उनकी या पहले ही हो गए थे? नहीं, वो पहले ही हो गए थे, अल्पायु में। पता नहीं किस तरह हुए, वो हमें पूरा बीमारी से मारी में कुछ भी होता? नहीं, वो हमें पता नहीं है किस तरह हुए, पर ये पता है एक्सपायर वो जल्दी हो गए थे। शायद उनकी उम्र यही होगी 30 के करीब होगी जब एक्सपायर हुए। तो हमारी दादी का संस्कार जो हमारे खेतों में किया गया था। अच्छा। हाँ जी, तो आज भी उनकी वहाँ पे ना हमने वो बना रखे है, स्थान दे रखा है हमने, समाधि टाइप का। समाधि टाइप का हमने उनको स्थान दे रखा है। तो आज भी वहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे खेत के अंदर कोई भी बाहर का इंसान नुकसान के इरादे से नुकसान के इरादे से या फिर हाँ वही वैसे उजाड़ के यानी कुछ ही मान लो नुकसान के इरादे से घुस नहीं सकता। अगर बाई चांस वो नुकसान भी करता है हमारे खेत में है, तो या तो हमारी दादी का मान लो या हमारे पितरों का मान लो, वहाँ पे इतना तगड़ा पैर है कि अगर नुकसान करोगे तो आपको वहाँ पर झेलना पड़ेगा, आपको भरपाई करनी पड़ेगी वहाँ पे। ऐसा वहाँ पे सिस्टम है आज भी वहाँ पे, या तो हमारे पितरों का मान लो या हमारी दादी का मान लो। तो वहाँ पे जो भी बंदा नुकसान करता है उसके या तो पेट में दर्द होगा या टांग में दर्द होगा, यानी वो सामान वहाँ से ले जा नहीं सकता। अच्छा। हाँ जी, मतलब कुछ भी नुकसान कर नहीं सकता। नुकसान नहीं कर सकता, तो हमारा सामान सारा वहीं पड़ा रहता है खेत में। तो गांव वालों को पता होगी ये बात तो? हाँ जी, गांव वालों को सबको पता है। बाई चांस एक दो बंदा हमारे साथ ऐसे ही करके हुआ है, फिर क्या चोरी करने जाता है, फिर वो वहाँ ही पड़ा रहता है। फिर उसके परिवार वाले आते हैं हमारे पिताजी के पास, तो हमारे पिताजी जाते हैं वहाँ पे खेत में और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भाई इसकी गलती है, इसे माफ़ कर दो, तब जाके वो बंदा ठीक होता है। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया कृपा है साहब। हाँ, पिताजी के ऊपर हमारे पिताजी नेक इंसान है, अपने मीट मच्छी दारू से यानी उन्हें कोई लगाव नहीं है, साधु संत है। और पीलिया का झाड़ा यानी जो भी वैसे धर्म नले के झाड़ा सब करते हैं, फ्री सेवा है, कोई कुछ लेना नहीं कोई देना नहीं। अच्छा। हाँ जी, पीलिया का झाड़ा हो गया, सांप का कांटा हो गया, बिच्छू का कांटा हो गया, कोई सा भी हो गया है फ्री में झाड़ा, कोई किसी का कोई पैसा नहीं है। अगर किसी भाई को करवाना है तो फ़ोन नंबर हम अपना दे देंगे, कांटेक्ट कर सकता है, परंतु देखो जाने का खर्चा आपका लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कि आपको ये मतलब वैसे तो आज के टाइम में लोग झाड़ फूंक पे विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर मेडिकल इलाज के साथ साथ हाँ, अगर आप साथ में वो भी कर लो तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। बिच्छू की काटने की तो इतनी तगड़ी गारंटी है, केवल आपको दवाई लगाते ही यानी दवाई लगते ही लगते आप ये कहोगे ओके, यानी उसके आगे वैद्य और अपने डॉक्टर भी सब फेल हैं। डॉक्टर भी आपको 5 मिनट का टाइम देगा, परंतु हमारे पिताजी के पास एक ऐसी दवाई है कि आप लगाते ही दर्द छू मंत्र। तो वो भी वैद्य हो गई इससे एक तरह से, वो शक्ति है, मंत्र विद्या उनके पास, जो आजकल आदमी विश्वास नहीं करता अपना उनके पास। देखो पता है क्या समय इतिहास वो कहते हैं ना, वो इतिहास खुद को दोहराता है। इसी तरह आज टाइम इसका है एलोपैथी का, लेकिन आयुर्वेद का भी टाइम आएगा, ऐसी बात नहीं है। इसका भी स्वर्ण काल कभी ना कभी आएगा। जैसे आप देख लो कि पहले एक टाइम आता था कि लोग दाढ़ी मूंछ बिल्कुल साफ क्लीन करके घूम रहे थे, आज फिर दाढ़ी का दौर आ चुका है। आजकल बच्चे जो है ना इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी करके घूम रहे, तो हर चीज़ का दौर पलट के वापस आता है। उसी तरह हर चीज़ मतलब फिर वैसे भी हमारा भारत शुरू से आयुर्वेद आ रहा है ना, आयुर्वेदिक हिसाब से आयुर्वेदिक रहा है, तो कुछ हमारी जड़ी बूटियां आज भी काम कर रही हैं, परंतु दिक्कत क्या है, पहचान नहीं है ना, पहचान नहीं है। और आजकल की जो जनरेशन है इसके बारे में नॉलेज लेना नहीं चाहती। आजकल क्या है, विज्ञान के पीछे पड़ रहे हैं, परंतु जहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है वहीं पे ये अपनी मंत्र विद्या और भगवान पे बंदा आस्था शुरू करना। अच्छा, मंत्र से याद आया कि अभी जो यूपी में केस हुआ है बदायूं में, हाँ जी, तो उसमें भी एक एंगल निकल के आ रहा है कि तंत्र मंत्र करते थे वो,
और इस वजह से उनके ना बच्चे नहीं हो रहे थे, 4-5 बच्चे हो गए थे उनके, अब वो जी नहीं रहे थे। तो इस वजह से किसी ने बताया होगा उसको कि किसी और के बच्चे मार दो और थारे जी जाएंगे। नहीं जी, ऐसा आज तक नहीं हो सकता। ऐसा ये देखो, पहली बात तो तंत्र मंत्र जो है ये वैदिक वालों के लिए होते हैं। तंत्र मंत्र जो है वैदिक धर्म को मानने वाले सनातन धर्म वालों के लिए होता है। वैदिक जो तंत्र मंत्र है, वो लोग मुस्लिम समाज से थे, ठीक है। तो उनका तो सिस्टम ही कुछ अलग है। वो तंत्र मंत्र से के साथ तो आप जोड़ ही नहीं सकते। वो कह सकते हैं आप काला जादू टाइप के लोग थे जो तबीज बना हुआ है, और किसी ने बहलाया होगा, उन्हें फुसलाया होगा, बताया होगा भाई। देखो जी, बात ऐसी वो है, तो चलो जांच के बाद निकल ही आएगा जो भी है, लेकिन हुआ तो बहुत गलत ही। और इससे तंत्र मंत्र करने वाले जो असली आदमी हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके भी बदनामी होती है। और आजकल पता है क्या है, लोग ना करके नहीं खाना चाहते। ज़्यादातर लोगों के सिस्टम ये हो चुका है कि कुछ थोड़ा बहुत सीख लो और उसके बाद जो है ना लोगों से पैसे उतारना शुरू कर दो। ऐसे लोग बदनाम करते हैं तंत्र साधना मंत्र साधना को। हाँ जी, हाँ जी। देखो बात ऐसी है जी, आज जो बदायूं में घटना हुई है हमें उसका सबसे बड़ा दुख हुआ है। ऐसा किसी के साथ ना हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम किसी बिरादरी को सपोर्ट नहीं करते। वो अपराधी को कोई सपोर्ट नहीं करता। अपराधी को हम सपोर्ट नहीं करते। अगर मुसलमान है फिर भी, या हिंदू है, अगर हिंदू ही काम ये करता फिर भी हम उसे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि गलत हुआ है। ये काम किसी के साथ ना हो। अच्छा, उसको फिर वो एक चीज और देखी है, हम तो चलो सपोर्ट नहीं करते, उनके उसके जनाजे में जो है लगभग 30,000 के करीब भीड़ थी। क्या मतलब है इसका? ये बहुत गलत है। किसी 30,000 आदमी, उसमें से कुछ लोग कह रहे थे कि ये गलत नहीं था। मतलब किसी अपराधी चाहे हिंदू, अपराधियों के साथ खड़ा होने का ये कौन सा चलन बढ़ गया है? नहीं, अपराध कोई सा हो, हिंदू और मुसलमान हो, अपराध का साथ ना दो, कोई सही चाहिए। इसमें हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। परंतु जो बदायूं में 2 लड़कों का निर्मम हत्या की गई है, बच्चे बहुत छोटे, किसी का बुरा करके आप भला नहीं कर सकते। यानी बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। आप देखो, उन्होंने 2 बच्चे मारे, तो आज उनके जावेद के साथ क्या हुआ है? एनकाउंटर हो गया। एक का एनकाउंटर हो गया, एक जेल में सड़ेगा, उसका भी एनकाउंटर। मान लो बच्चे खराब, यानी जिंदगी खराब होगी ना। बुरा करके बुरा नहीं हुआ, भला तो नहीं हुआ। बुरा करके बुरा ही होगा, भला करोगे भला होगा। इसलिए भले यानी आज के टाइम में कर्म जो है ना साथ साथ भी रिजल्ट देता है। हाँ जी, ये कर्म प्रधान। तो दोस्तों, बुरे कामों से दूर रहे, बुरे लोगों की संगति से दूर रहे, और जो आपको जल्दबाजी में किसी भी चीज में कहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसी स्कीमों से दूर रहे। आजकल एक से एक कंपनी चल रही है, आपको एक से एक कंपनी मिलेगी, झांसा दे रही है। आप नोटिस करना, कभी भी कोई कंपनी अपने घर से नहीं। मेरे साथ भी स्कैम कर लिया यार। 860 रुपए लूट लिए मेरे, पता है, एक बंदे ने। मुझे इन चीजों के बारे में पता है। और उसके लूटने के बाद एक दिन फिर मैसेज आता है कि आप अमेजोन पर रिव्यू देना और हम प्रोडक्ट का जो है ना पैसे हम देंगे, प्रोडक्ट आप रख लेना, फायदा आपका होगा इसमें। और मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट भेज दी गई, कह लगी ऑर्डर करो और मैं आपको अपना यूपीआई दे रहा हूँ, पेमेंट वहां से हो जाएगी। तो मैं समझ तो गया था, मगर ये भी फ्रॉड ही है। तो जैसे ही मैंने उस यूपीआई पे क्लिक करा ना, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे उस टाइम, तो मुझे इस बात की चिंता ही थी कटेंगे। तो वो यूपीआई, उसका नंबर दूसरा था, मतलब यूपीआई नंबर उन लोगों का था, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा ना, वो मेरी यूपीआई पे जाके खुला है। देखो आजकल तो अनजाने में थोड़ा सा भी अगर उसमें पिन विन डाल देते, अगर बैलेंस होता तो गया था उनके खाते में। तो ऐसे लोगों से सचेत रहे। देखो, हमेशा दिमाग में एक बात रखो, कंपनी अपने घर से कभी नहीं देती। कंपनी आपको लुटेगी तो अपना हिस्सा बांटेगी, अगर आप किसी और को लुटवाओगे तो हिस्सा बांट के देगी आपको। यानी कोई भी कंपनी आज तक ऐसी नहीं हुई जो अपने घर से देती हो। इसलिए भाइयों, कंपनी से बहुत दूर रहो कि नई कंपनी आ गई, ये कंपनी आ गई, 2 लाख लगाओ, 4 लाख लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा। देंगे आपको 2 लाख लगा दिए, 3 महीने आपको 30,000 की किस्त दे दी, 90,000 आ गए। चौथे महीने आपको सर जी पीछे से पेमेंट नहीं आई है, वो नहीं आई है, या नहीं आई है, यानी आपके 1,10,000 रुपए वो खा जाएंगे। और 4 महीने में तो खा गए, जो आप घूमोगे उसके चक्कर में वो भी खा गए। और इसलिए कंपनी आज तक का रिकॉर्ड है, कंपनी कभी घर से नहीं देती। ध्यान रहे इस बात से कि कंपनी, भाई ये कंपनी आ गई, वो कंपनी आ गई, मार्केट से बचें। अगर आपको पैसा लगाना है तो शेयर बाजार में लगाओ। ठीक है जी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम को पता लग जाता है कि भाई वीडियो अच्छी है या खराब है। ठीक है जी, उसके बाद धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ
किसी नई वीडियो में और किसी नई लोकेशन, तो हमारी यही है सर, लोकेशन अगली बार कोशिश करेंगे किसी बदल कहीं जाए। बाहर जाए। चलो धन्यवाद। धन्यवाद।